वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन क्लास में सभी का स्वागत है। अब हम लोग लेके आएंगे 276 क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, और बाकी सभी सीरीज़ आपको ऊपर प्राप्त हो जाएगी, आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो भैया कितनी की है? 49% ही की है। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि अधिकतम कितने प्रतिशत की है? 49% ही की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि IBA से तात्पर्य है। तो IBA से जो तात्पर्य है वो तात्पर्य हमारा इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन से इससे हमारा मतलब है। ठीक है, इंटरनेशनल बात मत करना, इसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन है। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? तो भैया कितनी पूंजी होना आवश्यक है? तो वो आपको है 200 करोड़। ठीक है, वो कहते हैं कि भैया 200 करोड़ कितनी न्यूनतम है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय बीमा जीवन निगम कौन सी पॉलिसी विशेष बच्चों को निहित नहीं है? मतलब जो LIC की पॉलिसी विशेषता इस पर निहित नहीं है। कौन सी निहित है भैया? तो इसमें जो निहित नहीं है वो है जीवन सुरक्षा। ठीक है, जीवन सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में या अहमदाबाद में है? तो ये किस में है भैया? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो किसके लिए प्रस्तुत की थी ये जो प्रस्तुत की थी, देखिए RN मल्होत्रा समिति ने ये की थी कर सुधार के लिए। किसके लिए? कर सुधार। भैया मल्होत्रा जी कह रहे थे भैया अपना टैक्स सुधार लो। ठीक है, हाँ ऐसे याद रखना भैया, ऐसी लैंग्वेज आप ऐसे ही जैसे मैं बोलता हूँ ना, अगर ऐसी भी आपको माइंड में सेट हो गई तो आपकी परीक्षा में जैसे ही प्रश्न आएगा तुरंत आप टिक लगा देंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भैया बताइए कब की गई थी? तो ये की गई थी, वो की गई थी 1988 में। ठीक है, 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया? तो ये प्राप्त किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंदड़ियाँ एवं तिजड़ियाँ शब्दावली किससे संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। मंदड़ियाँ और तिजड़ियाँ शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये जो शब्दावली संबंधित है ये हमारा है किससे भैया? शेयर बाजार से। ठीक है, जो लोग शेयर में किसी ने लगाया होगा वो चीज़ को बदली समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शेयर बाजार का प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? तो किसके द्वारा रखा जाता है भैया बताइए? तो ये जो रखा जाता है हमारा सेबी के द्वारा, SEBI। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है भैया? 24। ठीक है, मैंने भी बताया था भैया मेरे लिए 24 वर्ड बहुत लकी होता है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो मुझे बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन याद रहते हैं इस चक्कर में, तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज संख्या कितनी है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है भैया, क्या नाम है? होंगसन, निक्की, डो जोन्स या सिमेक्स? क्या है भैया बताइए? तो कौन सा है? निक्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। मुद्रा के अमूल्यों के फलस्वरूप होता है, क्या होता है भैया? तो इनका जो फलस्वरूप होता है भैया वो देखिए निर्यात व्यापार का भी होता है, आयात स्थापित का होता है, आयात व्यापार संकुचन का भी होता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि तीनों बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय।
तो बताइए भैया, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय विक्रय स्वर्ण का, सरकारी ब्रांडों का, विदेशी मुद्रा का या वाणिज्य बिलों का। तो किसका है भैया बताइए। तो ये जो है आपका ये है सरकारी ब्रांडों का। किसका है? सरकारी ब्रांडों का क्रय और विक्रय की बात चल रही है, खुला बाजार की बात चल रही है, तो ध्यान रखना आपको। सस्ती मुद्रा का अर्थ है भैया, क्या अर्थ है? बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, बाजार का निम्न कम दर और निम्न जीवन स्तर। तो ये जो है आपका, ये आपका दर का ब्याज की कम दर, ठीक है। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की कम दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि धन को बहुत अधिक हो, यदि धन को बहुत अधिक हो, माल और वस्तु बहुत कम हो, तो वह स्थिति होगी। बात को समझिए कि धन बहुत अधिक हो और माल या वस्तु बहुत कम हो, तो वह स्थिति क्या होगी आपके संग? वो होगी आपकी मुद्रास्फीति, ठीक है। ठीक है, मुद्रा, भैया मुद्रा बहुत है आपके पास, लेकिन जो उसकी वस्तु है वो कम है, ध्यान रखना ऐसे। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है भैया? ब्याज की बाजार दर, नकदी आरक्षण अनुपात, निवेश के लिए चुनिंदा उपयोग या ऋण देने वाले बैंक। तो कौन हो सकता है भैया? तो सभी को मालूम है कि बैंक दर में परिवर्तन की बात चल रही है, तो हो गया ब्याज की व्यापार बाजार दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं भैया? क्या कहते हैं? शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो, शीघ्र, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, शीघ्र। तो इसका मतलब जब शीघ्र है, आप मान लीजिए बहुत तेज़, मतलब बहुत तेज़ भाग रहे हैं, तो क्या होगा? आप गर्म पड़ जाएंगे, आपकी बॉडी गर्म पड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? गर्म मुद्रा, ठीक है। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या योजना आयोग। तो किसके पास है भैया बताइए? तो ये जो है आपका वो है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाला समूंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो कैसे स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ध्यान रखना RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहभागिता नोट निर्धारित में से किस एक से संबंधित है? तो किस एक से संबंधित है बताइए भैया? तो ये संबंधित है वो हमारा विदेशी संस्थागत निवेश से है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, विदेशी संस्थागत निवेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1949 को, ठीक है। रुपया का अवमूल्यन पहले किस वर्ष किया गया था? 1949 को। और ये 1949 अभी आपके लिए महत्वपूर्ण ये होगी कि अभी आपने हाल ही में 3 दिन पहले हिंदी दिवस भी मनाया था, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सर्जन पर प्रभाव होगा भैया? कैसा प्रभाव होगा? नगद कोष की बात कर रही है यहाँ पे, अनुपात में कमी की जाती है, तो ये जो होगा आपका कैसी होगी? वृद्धि होगी। भैया आप नगद दो किसी को, तो जब नगद दोगे तो कमी तो होनी नहीं ना भैया, अब तो उसमें वृद्धि होनी है, तो इसमें ध्यान रखना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो बता दिए भैया कब हुई? नहीं पता है तो हम बताते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में, ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा, तो ये जो घोषणा की गई थी वो की गई थी हमारी 1993, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया, अगर सन में दिक्कत आ रही है आपको किसी भी क्वेश्चन को याद करने में, तो आप अपने
रिलेटिव, भाई बहन, पेरेंट्स, इन सबको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन जुड़ाइए। मैं कुछ सन को, अब भाई मैं आपको अगर सन के बारे में मैं अपने रिलेटिव के बारे में बताऊँगा तो आपको जानते नहीं हूँ, लेकिन आप अपने रिलेटिव को जानते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सन को ऐड कीजिए और आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। या आपको कोई अच्छी एनिवर्सरी हो या अच्छा आपका बर्थडे हो, अच्छा कोई फेस्टिवल, कुछ भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए मेमोरेबल हो। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।